आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी मजेदार भी होने वाला है और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो चीजों की बात करेंगे और जो कि आपको काफी बेहद इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, तो हाउ टू गेट लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसा कि आप जानते होंगे कि आप चाहोगे कि किसी लोकेशन का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम कैसे निकालें, वो भी आज आप देखोगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम देखेंगे कि करंट लोकेशन का यूजर आईपी एड्रेस आप कैसे निकाल सकते हो। लाइक मैं बात करूं, मैं अभी मथुरा सिटी में हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना करंट यूजर का आईपी कैसे निकाल सकता हूँ। लाइक अगर आप यहाँ पर गूगल पर जाते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा माई आईपी। ठीक है, जैसे ही मैं माई आईपी करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो व्हाट इज माई आईपी, ये आ रहा है बेसिकली IPv6 में। ठीक है, अभी यहाँ पर आप आईपी देखना चाहते हो IPv4 में, तो लाइक आप फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो अभी ये बेसिकली यहाँ पर रिफ्रेशिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता है, देख सकते हो यहाँ पर ये आपको क्या बोल रहा है, IPv4 जो कि आपको करंट आईपी यहाँ पर दिखा रहा है। हालांकि ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है थोड़ा रॉन्ग है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए ये आपको जो आईपी है वो करेक्ट गूगल का ही मिलेगा, जो कि आज हम निकालने वाले हैं और हम उनके बेसिस पर आगे बहुत कुछ करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये हम सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं एंड देन फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, हाउ टू गेट लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लाइक सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ अपना अकाउंट। ठीक है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 इज माई पासवर्ड एंड देन मैं यहाँ से लॉग इन किया। तो हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बेसिकली हमारा लेआउट ही बिगड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो लोकेशन जो है हमारी, एंट्रा लोकेशन जो कि हमारा गूगल प्ले से लगा हुआ है। लाइक मैं यहाँ पे मथुरा सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे पास मथुरा आ चुका है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मथुरा नाम का लोकेशन है, मैं जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, मैं उसकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को भी गेट करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि आगे हमें इस प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ने वाली, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि हमें डेटाबेस में भी सेव कराना होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जूम आउट कर लेते हैं। मैं गाइस आपको बताना भूल गया, ये यूआरएल मैंने काफी नीचे रख रखा है। ये यूआरएल के द्वारा ही हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने काफी प्रोजेक्ट्स में यूज किया हुआ है, जो कि अभी तक लाइव चल रही है प्रोजेक्ट्स, उनमें काफी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा यूआरएल है जो कि आपको करंट आईपी देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको एक आईपी की मिल रही है और आपको आईपी मिल रहा है। ये आईपी आपका वही है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 139.167, 139, वो सॉरी 193, एंड देन लास्ट में था 170। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे। देखिए, अगर आपको ये यूआरएल लेना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन इसे मतलब आंखों में भर लीजिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को कैसे निकालेंगे एंड देन हमें आईपी को कैसे यूज करना है यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने व्यू के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने व्यू के अंदर ये है जो काम है वो सारा कर रहे थे home.blade.php के अंदर। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे पास क्या थे, यहाँ पर ये बटन है हमारा। तो देखिए, मैं चाहूंगा, देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मैं यूजर को शो नहीं कराना चाहूंगा। जब वो यहाँ पर लाइक मैंने जैसे ही मैंने मथुरा डाला, ठीक है, और जैसे ही वो एंटर कर देगा तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक हिडन फील्ड में जो है सेव हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी हम यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर इसका मैं आईडी दे लेता हूँ। लाइक मैंने इसको दे दिया लेट, एंड देन लेट दे लो, चाहे आप लैटिट्यूड ही दे लो। ठीक है, एंड देन नेम इसको मैं दे देता हूँ लैटिट्यूड। ठीक है, सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं आईपी के लिए भी यहाँ पर एक बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को आईपी भी जो है सेव कराना होगा, मतलब सेव करा के टेम्परली रखना होगा, मेरे को डेटाबेस में नहीं सेव कराना। ठीक है, और ये मेरा होगा लॉन्गिट्यूड एंड देन इसकी आईडी होगी आईपी एंड देन इसका नेम भी होगा आईपी। ठीक है, ठीक है गाइज, आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे। अभी यहाँ पर जो है आपके 3 फील्ड्स आ जाएंगे। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, बेसिकली अभी तो जैसे ही मैं यहाँ पे लाइक मैंने मथुरा सर्च किया, ठीक है, और मैंने जैसे ही हिट किया तो यहाँ पर मेरे जो है जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो मेरे को फिल होते हुए दिखाई देने चाहिए, और मेरा आईपी भी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको लास्ट लेक्चर तो देखना ही होगा जिसमें हमने इतना सिंपल कोड किया हुआ था। आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे हमारे लास्ट लेक्चर से। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जब हमारी लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है, ये जो हमारा लोकेशन फील्ड है, अगर एम्प्टी करता हूँ, जब ये लोकेशन फील्ड चेंज होती है तभी हमें क्या करना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को निकालना। जैसे यहाँ पर चेंज होकर के कोई सिलेक्ट कर रहा है तो चेंज हो गई। ठीक है, तो उस केस के लिए हमें यहाँ पर एक लिसनर यूज करना है, जो कि इसी का होता है गूगल मैप का। तो आपको क्या करना है, गूगल डॉट मैप,
एंड देन डॉट इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास लिसनर लगा सकते हो आप, लाइक मैंने यहाँ पे लगाया ऐड लिसनर, ठीक है। तो ऐड लिसनर आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस तरीके का लिसनर जो है यहाँ पर लगाना चाहते हो। मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको उसकी आईडी पास करनी होगी, मतलब आईडी को, मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट है ना, ये इसका मतलब जब यहाँ पर आपका शो हो रहा है ना, जितना भी आपको ऑब्जेक्ट आ रहा है बेसिकली शो हो रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट में जा रहा है। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ऑटो कंप्लीट का। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑटो कंप्लीट में है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑटो कंप्लीट पास कर देना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कौन सा इवेंट लगाना। तो आपको यहाँ पर लगाना प्लेस चेंज होने वाला, ठीक है। तो प्लेस चेंज, तो ये आपने क्या किया, प्लेस चेंजेस नहीं है, चेंज है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन आपने, इनर फंक्शन आपने क्रिएट किया एंड देन ये आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर इनर फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकालना है जब हमारा प्लेस चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट प्लेस को ले लेंगे। लाइक मैंने जैसे यहाँ पर मथुरा डाला तो मेरे को करंट प्लेस मेरे को चाहिए पहले। तो ऑटो कंप्लीट से बोलेंगे हम, ऑटो कंप्लीट। तो इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो ऑटो कंप्लीट डॉट गेट प्लेस, इसके पास एक मेथड होता है गेट प्लेस। तो ये क्या करेगा, मेरे को करंट प्लेस जो है, जो आए उसने सेलेक्ट किया यूजर ने, वो मेरे को प्लेस जो है ला करके दे देगा, ठीक है। तो मेरे पास प्लेस आ चुका है, जिसको मैं एक वेरिएबल में रख लूंगा। लाइक वेरिएबल का नेम मैंने रख लिया नियर प्लेस, ठीक है, नियर प्लेस करके, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को करना है कि सिंपल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकालने और अपने इनके अंदर सेट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जे क्वेरी का यूज़ कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को उन्हीं के बेस पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट करा दूंगा। डॉट बेल जैसा कि आप जानते होंगे, तो मैं यहाँ पे हैज यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं लैटिट्यूड को सेट करूँगा, लैटिट्यूड डॉट वेल। तो इसमें क्या होगा, लैटिट्यूड की वैल्यू चली जाएगी और इसमें हमें वैल्यू कैसे डालनी है, तो हमें बोलना होगा नियर प्लेस के पास आना होगा। सबसे पहले नियर प्लेस से हमें बोलना होगा, ठीक है, नियर प्लेस डॉट जियोमेट्री। इसके पास जियोमेट्री होती है, ठीक है, पूरी की पूरी जियोमेट्री होती है, ठीक है। अब इसमें से हम लोकेशन को निकालेंगे, जियोमेट्री से बोलेंगे हम लोकेशन को निकाल के, तो लोकेशन डॉट लेट, ठीक है। लेट नाम का एक मेथड होता है इनके पास, ठीक है, लेट लॉन्ग, ठीक है, लेट सॉरी LAT है, ध्यान रखिएगा, LAT है, LET नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे बोला लेट की जगह मैंने यहाँ पे बोल दिया LNG, ठीक है। यहाँ पर LONG नहीं है, LNG है, ठीक है, लेट LNG, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, जिसको मैं रख लूंगा लॉन्गिट्यूड नाम के उसमें फील्ड में, लॉन्गिट्यूड। तो ये मैंने किया एंड देन मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरे को जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिलने चाहिए। तो मैंने जैसे मथुरा सर्च किया, ठीक है, और मैंने जैसे हिट किया, तो देख सकते हो गाइस अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आया। मतलब क्यों नहीं हुआ है, तो अभी हम यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कंसोल में दिख जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस डॉट इवेंट, मतलब इवेंट उसने रीड नहीं किया। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो गूगल मैप्स है, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर मैप्स तो लगाना भूल ही गया। तो यहाँ पर गूगल मैप्स था और यहाँ पर मैंने गूगल मैप्स ही नहीं लगाया, तो यहाँ पर ये इशू आ चुका था, ठीक है। अब मैं अगेन करता हूँ मथुरा सर्च, ठीक है, मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। तो देख सकते हो गाइस ये मेरा लैटिट्यूड आ चुका है, ये मेरा लॉन्गिट्यूड आ चुका है। मैं इसे थोड़ा इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि हमने इसका नेम रखा हुआ है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड देन दिस वन इज लैटिट्यूड। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि कैसे आपने लैटिट्यूड निकाला, कैसे आपने लॉन्गिट्यूड निकाला, ठीक है। क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस में हमें सेव कराना होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आगे हमें इसे यूजर को ट्रैक भी करना होगा, ठीक है, इनके बेस पर। फिर अब बात आ जाती है आईपी निकालना है, क्योंकि आईपी की हमें जरूरत है, सख्त जरूरत है। जैसा कि आप जानते हो ये हमारा करंट आईपी है जो कि हमारे इस यूआरएल से मिल रहा है। तो अब इस यूआरएल से हमें इस आईपी को गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर आ जाएंगे और जहां पर यूजर जो है प्लेस चेंज कर रहा है, या आप वहां पर भी कर सकते हो, ठीक है, या आप बाहर आकर बिक के भी कर सकते हो, या आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहूंगा यहीं पर ऐड हो जाए, मतलब बार बार रिफ्रेश होता रहे, ठीक है। क्या पता यूजर आज कहीं, मतलब तो क्या पता बस में ट्रेवल कर रहा हो और मान के चलिए उसने यहाँ पर सर्च किया, मतलब कोई लोकेशन सर्च की, वो बस में बैठा हुआ है, मान के चलिए मथुरा में, और मथुरा से थोड़ा आगे पहुंचा, क्या पता उसका आईपी चेंज हो गया। तो उस केस में हम यहीं पर लगा के चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जेसन का यूज कर लेंगे, सॉरी गेट जेसन का, जिससे हम क्या करेंगे यूआरएल में से डेटा को निकाल लेंगे, ठीक है। गेट जेसन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें यूआरएल पास कर देना, जो हमारा ये यूआरएल था, ठीक है। यूआरएल पास करने के बाद एक इनर फंक्शन ये लेता है और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वो आईपी को निकाल लेंगे, ठीक है।
अब इस आईपी के बेस पर गाइज हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि हम यूजर की लोकेशन निकाल सकते हैं, सिटी, उसका पिन कोड वगैरह फलाना ठिकाना, जो भी हम आगे देखेंगे, जो भी हमें निकालना होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम बोलेंगे ये फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर हमें पास करना है डेटा, ठीक है। आप चाहे डेटा पास करो चाहे कुछ भी पास करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने बोला डेटा डॉट आईपी, तो ये मेरे को की निकाल के दे देगा, तो मैंने इसको एक आईपी नाम के वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। लेट करके मान के चलिए, ठीक है, लेट आईपी। और ये मैंने यहाँ पर जो है जे क्वेरी से बोला, जे क्वेरी जो हमारा आईपी नाम का फील्ड है एज आईपी डॉट वेल में क्या करो, हमारी आईपी को सेट कर दो, ठीक है। तो अभी मेरे को अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए कि मेरा प्रॉपर वे में वर्क करेगा नहीं। लाइक मैंने आगरा सर्च किया अब की बार, तो आगरा, आगरा, हाँ आ गया आगरा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आया, देख सकते हो गाइस आईपी भी आ चुका है, देख सकते हो आपको वही आईपी मिल रहा है जो कि आपको यहाँ पर 139 से लेकर के 170, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मैंने कैसे निकाले, कैसे मैंने आईपी निकाला। पर देखिए हमें ये रखने हैं हाइड, ठीक है, क्योंकि हमें आगे यूजर को तो दिखाने नहीं है, तो इनको हम बना देंगे हिडन फील्ड, ठीक है। तो इन सबको हम कर देते हैं हिडन फील्ड। और आईपी को हमें सेव तो कराना नहीं है डेटाबेस में, अगर आप चाहो तो स्टोर करा सकते हो अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो अब ये वर्किंग करेगा। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये फिल हो जाएंगे। लाइक मैंने दिल्ली सर्च किया, दिल्ली में मीरूत एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो यहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और उसका आईपी आ चुका है यूजर का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड आईपी निकाल सकते हो। आई होप आपको मजेदार लगा होगा लेक्चर्स, क्योंकि आगे हम ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स लेकर के आने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, तो बने रहिएगा हमारे इस प्रोजेक्ट में। सो थैंक यू गाइस।